अर्थ पर अलग अलग तरीके से जलवायु बटी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ना हम लोग, ये वाला, ये कहलाते हैं ध्रुव। क्या कहलाते हैं इनको? हम बोलते हैं ध्रुव। ये ध्रुव है, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और नीचे वाला कहलाता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। नीचे वाला क्या कहलाता है हमारा? इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है हमारा। ठीक है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, उत्तर वाला, ऊपर वाला जो है उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो बीचों बीच जो लाइन जा रही है, इस बीचों बीच लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये क्या है हमारी? ये है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को मुख्यतः दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपरी वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले भाग को कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पॉइंट दिख रहा है। आप देखें, ये वाला जो भाग दिखेगा आपको इस प्रकार से, ये आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है। वहीं अगर हम बात करें नीचे वाले भाग में, आप बात करें ये वाला आप देख पा रहे हैं, इस वाले भाग में अगर हम आते हैं तो ये आ जाता है 23.5 डिग्री साउथ। ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और इस वाले भाग में जो बीच वाला जो भाग बना है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये जो बीच वाला भाग बना है, इससे हम क्या कहते हैं? इस वाले इलाकों को कहते हैं हम लोग, कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं हम लोग इसे? इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कहलाता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये उत्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और नीचे वाला दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर वाले भाग की। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो इलाका जा रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला हो गया यहाँ पे, ये आता है हमारा, और एक है हमारे पास यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये दोनों जो लाइनें जो गई हैं, इनको अगर हम बात करें, देखो एक ये है, यहाँ से हमारी ये लाइन गई है, ये आ जाती है 66.5 डिग्री साउथ में, और यहाँ पे ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। तो इनके बीच में जो लाइन गई है ना, ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि ये भी क्षेत्र हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर हमने पृथ्वी को अलग अलग जो है जलवायु के आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना, अलग अलग मौसम के आधार पर बांटा गया। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और सेम ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये वाला जो आता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, लेकिन ये कौन सा होगा? दक्षिणी कटिबंधीय क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। निचला वाला दक्षिणी है, ऊपर वाला उत्तरी कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो, ये वाला जो भाग आता है और निचले वाले भाग में हम देखें, ये वाला जो भाग आ रहा है, इनका मौसम एक जैसा रहेगा, टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, और ये कहलाते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इनको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, इनको हम बोले, ये देखो, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास। उष्ण मतलब होता है गर्म, यानी कि वो भाग पृथ्वी का, वो भाग जो अत्यधिक गर्म रहता हो, उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जो ठंडा भी रहता हो और गर्म भी रहता हो, उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वो कहाँ से आता है? वो आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भाग आता है, वो आता है आपका कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो पूरे सालों साल ये देखा जाए एकदम बिल्कुल ठंडा रहता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है आपका कौन सा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि शीत मतलब होता है ठंडा, जो ठंडा इलाका होगा, ठंडा भाग होगा, एकदम कपकपाती सर्दी होगी यहाँ पे, उसे कहेंगे हम लोग क्या? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। अलग अलग कटिबंधों में अलग अलग प्रकार की जानकारी हम यहाँ पे हासिल करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं आगे पॉइंट पे हमारा, ये देख सकते हैं आप।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वनस्पति के प्रकार को बांटेंगे हम लोग कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखिए आप वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति जो है वनस्पति के प्रकार, तो अगर हम बात करें वनस्पति के प्रकार के तो वनस्पति को हमने मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। पहला तो यही है क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब एक चीज और है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हमने मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, ठीक है। इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्या कहलाएंगे हम इसको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि नाम से पता चलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन होते हैं? जो हमेशा हरे भरे रहते हो। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाले पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। तो दूसरे में क्या बात करेंगे हम लोग? दूसरे में उन वनों की बात करेंगे जो खास करके उष्णकटिबंधीय से अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियां, यानी कि कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, ठीक है। यानी कि वो भाग जो खास करके जो क्षेत्र वो क्षेत्र जो कांटों से आच्छादित होता है, कि यहाँ वो पेड़ पौधे होते हैं जो जिनमें कांटे होते हैं, अधिक मात्रा में कांटे पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं। और कहीं ना कहीं ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये मौजूद होती हैं, ठीक है। बात करेंगे हम लोग तीसरे भाग की, पर्वतीय वन। हाँ, तीसरे पे है पर्वतीय वन। तीसरे पे होगा हमारा पर्वतीय वन, ठीक है। और चौथे पे होगा हमारा देखा जाए तो मैंग्रोव वन। क्या होंगे? तो ये मैंग्रोव वन है, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपने, हमने लिखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमने सदाबहार वन और पर्णपाती वन रख दिए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हटा दें तो आप देखेंगे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कटीली झाड़ियाँ, चौथा जो है पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं चाहें तो एक में ही हम दोनों रख सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को में हमने ये दोनों रख दिए, सदाबहार वन पर्णपाती वन दोनों को रख दिया हमने किसमें? जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही, है ना। अब मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को, ठीक है। हम अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो सदाबहार वन है उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में क्या होता है? जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, इनमें क्या होता है कि कम से कम इनमें जो वर्षा होती है ना, बारिश की बात करें तो जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है बारिश, ठीक है। इनके जो क्षेत्र होते हैं, जो एरिया होते हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये वाला भाग और एक भाग और भी है हमारे पास, द्वीप समूह होंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। लक्षद्वीप जिसको बोलते हैं हम, क्या है? लक्षद्वीप यहाँ पे होगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा असम का भाग असम का भाग आ जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु, क्या आएगा? और तमिलनाडु पा जाते हैं ना पेड़ पौधे। यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वो कम से कम 60 मीटर, कितने? 60 मीटर से भी अधिक जो है लंबे होते हैं। हो सकता है 100 मीटर तक ये पहुँच जाते हैं। 100 मीटर तक के ये पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं जो होते हैं। अब वृक्ष की बात करें, इनकी पेड़ जो होते हैं, इनमें जो पेड़ जो पाए जाते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल बता दें आपको, जैसे महोगनी है। कौन कौन है? महोगनी हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें रबड़ हो गया,
रबड़ हो गया, रबड़ के बाद में रोजवुड है, रोजवुड हो गया आपका, और सिनकोना, क्या है, सिनकोना। ये सिनकोना वही पौधा है जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब सदाबहार वन, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, ठीक है ना, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पर्णपाती वन, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको देखो पर्णपाती, ध्यान रखिएगा, इस पर्णपाती वन को देखिए मानसूनी वन भी कहा जाता है। ध्यान रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो उष्णकटिबंध में पर्णपाती वन होते हैं ना, उनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से, और मानसूनी वन जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखेंगे आप लोग, ये जो मानसूनी वन है खास करके उत्तर वाले भाग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे पत्ते गिराए जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और गुजरात हो, महाराष्ट्र भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन इलाकों में क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये क्षेत्र तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। अगर वहीं पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की वर्षा की बात करें, सॉरी यहाँ देखें वर्षा की बात कर लें, अगर हम वर्षा की बात करें तो कम से कम 70 सेंटीमीटर से लेकर कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर तक की अगर वर्षा यहाँ हो रही है तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, पर्णपाती वन वाली जो है मौसम है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून है। और भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ये फैले होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, देखो ऐसे इलाके में बताओ तो ऐसे सबसे ज़्यादा पर्णपाती इलाके होते हैं, ये इधर को घुमा लो आप हल्का, तो ये पूरा पर्णपाती इलाका है जहाँ पे खास करके ये वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक भारत में मानसूनी वन यानी कि पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे भारत में सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगर मानसूनी वन की बात करें तो ये मानसूनी वन भी 2 प्रकार से होते हैं। तो मानसूनी वन है, इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, और शुष्क पर्णपाती वन, और शुष्क जो है पर्णपाती वन, ये 2 प्रकार से बांट दिए गए, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र मतलब होता है जिसमें नमी हो, और शुष्क मतलब होता है जिसमें नमी ना हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं राजस्थान इलाका है, यहाँ बारिश कम होती है, तो यहाँ पे शुष्क मात्रा ज़्यादा है कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी, शुष्क होगी। वहीं पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी देखिए बारिश यहाँ पे होती है, बिहार भी है, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे बारिश होती है। तो ये वो इलाके हैं जो कहाँ किस में आते हैं, ये आते हैं आर्द्र के अंदर, ठीक है ना। तो आर्द्र और शुष्क समझ पा रहे हैं आप, तो आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन की हम बात करेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें आर्द्र पर्णपाती वनों की, तो सबसे पहले आर्द्र पर्णपाती वन में समझ लीजिए जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वो आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है वो क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन कहला रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पूर्वी भाग, जो हमारा जो पूर्वी भाग है ये हो गया, ठीक है, पश्चिमी उड़ीसा, पश्चिमी उड़ीसा जा सकते हो आप, ये उड़ीसा है, ये वाला भाग हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है ना, ये वाला बता रहे हैं आप, हिमालय का निचला वाला भाग हो गया, ठीक है, ये वाले भाग हो गए, नीचे हिमालय के नीचे वाले भाग हो गए, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर लें तो ये कुछ भाग हैं, झारखंड वाला भाग बता दिया मैंने आपको, ये झारखंड वाला भाग है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर झारखंड, देखिए लिख देता हूँ मैं, झारखंड, यहाँ पे जो है आर्द्र पर्णपाती वाले वन पाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल में अगर देना चाहूँ तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पेड़ों के नाम। पेड़ जो होते हैं आर्द्र पर्णपाती वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं, देखिए सागौन पाया जाता है, बांस पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे साल पाया जाता है, साल है, शीशम है, और आपको चंदन की बात करें, चंदन तो देखा ही होगा सब लोगों ने, चंदन हो गया, अर्जुन हो गया, अर्जुन का पेड़, ठीक है ना। वहीं बात करें सहतूत का पेड़, ठीक है ना।
तो शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम पहले बात करें, ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है ना। ये शुष्क अर्ध जो पर्णपाती वन जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, और बिहार में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ना हमारा, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला इलाका, यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे भी जो है शुष्क भाग पाया जाता है। तो ये शुष्क होने की वजह से यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा होती है ना वो 70 और से लेकर, वर्षा जो होती है वो होती है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है बारिश, ठीक है ना। शुष्क पर्णपाती वनों में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण के पेड़ पौधे की बात करें, जैसे कि आप देखेंगे सागौन, सागौन इसका है, साल भी इसी का एग्जाम्पल में आ जाएगा, पीपल इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, नीम इसके एग्जाम्पल में आ जाएगी, ठीक है, जो हम लोग हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं। या उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी इसी में आ जाता है। शुष्क पर्णपाती में कुछ भाग, ये वाला भाग, उत्तरी भाग मध्य प्रदेश का इसी में आ जाएगा, बिहार का पश्चिमी भाग इसमें आ जाएगा शुष्क पर्णपाती वनों में, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कुछ जानवर भी पाए जाते हैं ना, तो जानवर कौन कौन से हैं आखिरकार यहाँ पे? तो जानवर की अगर हम बात करें, जैसे कि शेर, हिरण, सुअर, छिपकली, हमारे क्षेत्र में यार जो पाई जाती है, जो उत्तर भारत में पाई जा रही है वही सब तो आई हैं, सांप, बिच्छू, सब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जानवर जो है पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वनों में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब ये हमारे पास में मोस्टली इसका पार्ट खत्म हो गया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने तीसरा जो पॉइंट बताया था आपको, कटीली झाड़ियाँ, कटीली जो झाड़ियाँ हैं, चलो इनके बारे में बात करें, कटीली झाड़ियों का तो ये कटीले वन और झाड़ियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? कटीले वन और झाड़ियाँ, यानी जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इतने वन जो कटीले वन होते हैं इनमें इतने ऐसे पेड़ होते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कांटे होते हैं, और इनसे गुजर पाना मतलब अपने मौत को दावत देना होता है कि आप निकल नहीं सकते क्योंकि कांटे इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये कटीले वन भी हैं और झाड़ियाँ भी हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र में वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती हो तो वहाँ के पेड़ क्या करते हैं, अपने आप में पानी को रिजर्व रखने के लिए, खुद में पानी को स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण ना हो पाए और वो पानी को स्टोर करके रख पाए ज़्यादा समय तक। तो इसलिए वो वर्षा वन में आ जाते हैं कटीली झाड़ियों में, ठीक है ना। 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वर्ष भर में, ठीक है, कटीली झाड़ियों में। हम बात करें देश के उत्तर पश्चिमी भाग, जैसे कि गुजरात, देश में जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं उनमें ऐसा होता है, जैसे गुजरात है, आपका राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा है, पंजाब है। तो ये वो भाग हैं जहाँ पर खास करके अगर हम बात करें तो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। बात करते हैं आगे, तो भाग हैं जैसे कि आप बताते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना। तो ये वो वाले भाग होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें, मतलब ये वाले खास करके ये वन जो है पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? कटीली वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें, क्षेत्र हो गया आपके पास में, सेंटीमीटर वर्षा हो गई है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रमुख जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की बात कर लें तो आप सब जानते हैं जैसे कि अकासिया, क्या है? अकासिया, अकासिया नामक पेड़ पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में खजूर कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? खजूर, ठीक है। अकासिया तो समझ में नहीं आया होगा आपको, मुझे पता है, पर खजूर से आपको समझ में आएगा कि हर किसी ने खजूर खाया होगा, ठीक है। ये पेड़ पाया जाता है, ठीक है। और तो और कैक्टस सुना होगा आप लोगों ने, कैक्टस पाया जाता है, जिसको हम नागफनी कहते हैं, नागफनी कहते हैं कैक्टस को, ठीक है। यूफेरिया भी यहाँ पे पाया जाता है।
तो कहीं ना कहीं जाकर देखो ये वो पौधे हैं, यानी कि ये जो पेड़ हैं वो सारे कैसे हैं, कटीले हैं। आपने देखा होगा खजूर का पेड़ में जो पत्तियाँ होती काफ़ी नुकीली होती हैं। वहीं कैक्टस यानी कि नागफनी भी आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। वैसे ही यूफेरिवा भी होता है जिसमें इस प्रकार की जो चीज़ें पाई जाती हैं। कटीली वन झाड़ियाँ हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग पर्वतीय वनों की बात करते हैं, क्योंकि भैया पहाड़ी इलाकों में भी तो वन होंगे, हिमालय पर्वत पे भी तो वन होंगे, है ना कि नहीं होंगे। तो भारत में हिमालय पर्वत पे भी वन होंगे, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, पर्वतीय वन। ये है पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय। अब हम बात करने वाले हैं पर्वतीय वन के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ये पर्वतीय वन है। इसमें जो वर्षा की बात करें तो यहाँ जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है ना, अधिक वर्षा होती है। वहीं वृक्ष जो पाए जाते हैं, वृक्षों की अगर हम बात करें, यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, सिल्वर फर है, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें जूनीपर, और तीसरे की अगर हम बात करें जूनीपर के बाद में हमारे पास आ जाता है पाइन, ठीक है, और बर्च। पाइन हो गया और बर्च, ठीक है ना। तो वर्षा जो अगर बात करें तो ये पर्वतीय वन है, इनमें देखा जाए तो वर्षा है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, वृक्ष है सिल्वर फर और जूनीफर, पाई और बर्च, ये वृक्ष पाए जाते हैं। जानवर की बात कर लेते हैं, तो जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, जानवर तो वो आते हैं जैसे तेंदुआ है, गिलहरी है, ठीक है ना, रीछ है, आइबैक्स है, ठीक है, और लाल पांडा है, लाल पांडा। और यहाँ पे जो बकरियाँ पाई जाती हैं उनके जो बाल होते हैं बहुत घने होते हैं, तो घने बाल वाली जो बकरियाँ होती हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जंगली भेड़ है, खरगोश है, तिब्बती जो है बारहसिंघा है, ये कुछ जानवर हैं जो यहाँ पे याक वगैरह हैं, ये जो पाए जाते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। अब पर्वतीय वन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बन जाता है मैंग्रोव वन। क्या बन जाता है, मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। ये मैंग्रोव वनों में क्या होता है, 200 से 300 सेंटीमीटर से अधिक जब बारिश होती है ना, वर्षा होती है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने इससे पहले पर्वतीय वन बताए थे मैंने, ये पर्वतीय वन ये वाले इलाके, ये सारे पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ पे वन पर्वतीय इलाके वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं, तो मैंग्रोव वन भी कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन ये जहाँ पर दलदली इलाके होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है हमारा, अंडमान निकोबार है, दक्षिण पूर्वी, ये आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी वाला भाग है, ये वाले भाग खास करके डेल्टाई भाग है, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई वाला भाग है, ये वाला भाग है यहाँ पे, ठीक है। और पश्चिमी तलहटियों पर, ठीक है, और कुछ उड़ीसा की वाले तलहटियों पर ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। जो है महानदी बेसिन है, गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है। गंगा बेसिन का जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप जिसको हम बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। खैर, अब मैंग्रोव वन की प्रमुख वृक्ष जो होते हैं जैसे नारियल वृक्ष की बात करें, जैसे कि नारियल यहाँ पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ताड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे अगर हम क्योडा और एनगोर, ठीक है, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। आपको बता दें प्रमुख जीव जो होते हैं खासकर मैंग्रोव वन में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जीव जंतु होते हैं, जो जानवर जो हैं, जानवर जो पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है। दूसरी बात बता दें यहीं पे हमें मिलता है कछुआ मिलता है। सांप की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कई सांप पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कई प्रकार के सांप यहाँ पे हैं। घड़ियाल तो सब जानते ही हैं, घड़ियाल भी यहाँ पे
मौजूद होता है। उष्णकटिबंधीय जितने क्षेत्र होते हैं वो, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो, और शीतकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में बात किया। जो शीतकटिबंध में होते हैं, पोलिवियर वगैरह हैं, पेंगुइन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है, यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों पर जैसे पेंगुइन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, पेंगुइन है ना, और पोलिवियर है। दक्षिणी में भी पेंगुइन और पोलिवियर यहाँ पे वो पाए जाते हैं, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है एवरी टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा जाए कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है, जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हों, चाहे वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हों, चाहे वो शीतकटिबंधीय क्षेत्र रहे हों, हमने इनके बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी यहाँ पे ली है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।